हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पफ फ्लावर्स, क्रॉचेड पफ फ्लावर्स। ओके, तो उसके पहले हमने लिया है ये येलो थ्रेड, जिसके लिए इस तरीके से हमें, आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से हमें इसको अपने फिंगर्स के राउंड रैप करना है। और उसके बाद फिर हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे अंदर लेके फिर एक लूप बनाएंगे एंड नेक्स्ट लूप लेके इस तरीके से धीरे धीरे करके हम चेन बनाते जाएंगे। और उसके बाद एक सर्कुलर पोर्शन जो बेस है हमारा फ्लावर बनाने के लिए, उसको हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, मेन बात ये है कि जब आप इसको इस लूप में से निकालते हो तो इस लूप को आपको फिंगर से इस तरीके से होल्ड करके रखना है ताकि ये अंदर की तरफ ना जाए, वरना बाकी का जो स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है वो साथ में अंदर जाता है और जो शेप है उसका वो परफेक्ट नहीं आता, वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्लोली स्लोली धीरे धीरे हमको करके पूरा एक राउंड तैयार कर लेना है। फिंगर्स के राउंड इस तरीके से रैप करके रखें थ्रेड को, वूल को या कॉटन यार्न भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट, अगर आप बिगनर हैं मेरी तरह और आप सीख रहे हैं क्रॉचेटिंग, तो मीशो से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था शॉर्ट में, कि आप वो बिगनर किट ख़रीद सकते हैं विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, सिर्फ 100 रुपीज़ में आएगी और आप सीखने के लिए वो बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद जब आप कुछ भी बनाते हो तो एक्सपेंसिव जो अच्छे यार्न है, कॉटन यार्न या कॉटन वूल है, एक्रेलिक वूल है, आप उसको ले सकते हो, जो निटिंग के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ही लुक जो है वो बहुत अच्छा आता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें करते करते ये हमको 18 चेन रेडी कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट में हम ये थ्रेड को खींच लेंगे और जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो हमारा स्टिच रहेगा, जो थ्रेड रहेगा, उसके अंदर डालकर हम क्रोशियो को डालेंगे और अंदर से एक लूप लेकर फिर बाहर निकालेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। इस तरीके से हमको थ्रेड को खींच लेना है और एक देखेंगे आप सर्कुलर पोर्शन रेडी हो गया है। अब ये फर्स्ट वाले में हमको क्या करना है, ये थ्रेड जो है ना, ये बार बार वूल जो है निकल जाता है क्रोशियो में से और इसको डालना पड़ता है। अब आप मेरी तरह अगर बिगनर है तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है स्टार्टिंग में इसको करने के लिए। यहाँ से आपको फर्स्ट वाले लूप में यहाँ डाला और ये राउंड करके बाहर निकाल लिया। सेम लूप को फर्स्ट वाले, इस वाले में से भी हमको ऐसे निकाल लेना है और ये हमारा सर्कुलर तैयार हो गया। टोटल 18 चेन रेडी कर लीजिए, जिससे आप 6 पेटल्स जो है इसकी तैयार कर सकते हैं। 6 पेटल पफ फ्लावर रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हमको 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4th। इसके बाद 4 चेन बनाने के बाद हमको एक राउंड लेना है थ्रेड का, फिर फर्स्ट चेन जो नीचे है उसमें से निकाल के राउंड लेके और फिर बाहर निकाल लेना है। ये हमारे 2 हो जाएंगे। थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच कर ले और उसके बाद ये इस दोनों के अंदर से निकाल लेना है। अगेन सेम प्रोसेस करनी है, एक राउंड लेना है, फिर अंदर डालना है चेन में और इस तरीके से बाहर निकालना है। ये टोटल हमको 5 तैयार करना है। अब ये 3 है, मतलब इसको मिला के फर्स्ट चेन को हम छोड़ देंगे। ये जो थ्रेड है इसको करना है हमको टोटल 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 हो गए, फिर राउंड लिया, फिर वापस अंदर डाला। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये जो राउंड जो बेस तैयार किया है उसमें 16 चेन्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हर एक पेटल के लिए हमको सिर्फ 3 चेन में ही वो पेटल रेडी करने हैं। ठीक है, तो 5 हमको रेडी करने हैं 3 चेन के अंदर, तो आप बीच बीच में डबल करते जाइए, एक ही चेन में से 2 निकालेंगे तो ईजिली ये पफ फ्लावर जो है वो क्लीन और नीट एंड क्लीन अच्छे से तैयार हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना है। वीडियो में आप पीछे देख रहे हैं ये 5 पेटल बने हैं, जो कि उतने ज़्यादा, मतलब बने बेस्ट है, क्लियर है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे बनाने थे 6 पेटल लीफ वो नहीं बन पाया। आप 5 पेटल लीफ भी 5 पेटल फ्लावर भी बना सकते हैं, जैसे कि वीडियो में वह रेड वाले आपको दिख रहे हैं। लेकिन 6 पेटल वाले बनाने हैं तो उसके लिए आप 18 चेन्स तैयार करें बेस के लिए। उसके बाद इस तरीके से सारी पेटल्स को रेडी कर सकते हैं। बीच बीच में थ्रेड ठीक करते रहें वूल को और इस तरीके से सेम प्रोसेस आजमानी, सेम प्रोसेस करनी है। और इसके में से डालेंगे हम, राउंड लेंगे और फिर निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस करनी है। सेम प्रोसेस करते करते
ये मिस्टेक जो है वो मेरे से कई बार हुई, क्योंकि मैं बिगनर हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे करना है। कई सारे फ्लावर्स ख़राब हुए हैं, जिसके चक्कर में ये 5 पेटल फ्लावर भी बने हैं। बट धीरे धीरे करने के बाद गलतियों से ही सीखते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है निटिंग का कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं होता। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो आप उसको खोल दीजिए और दोबारा से बना लीजिए, है ना। अभी इसी तरीके से करते करते ये 5 हो गई हैं। इसके बाद हमको राउंड करके उन पूरे में से निकाल लेंगे और ये 4 चेन रेडी करके अगेन जो सेम है, जो लास्ट पेटल जिसमें हमने लास्ट वाला बनाया था, उसी में से डाल के और निकाल लेना है हमको, ठीक है। दूसरे में नहीं करना है। अगर हम दूसरे वाले में करेंगे तो बीच में गैप आ जाएगा, समझ रहे हैं। जो दूसरे चेन में अगर हम डालते हैं तो बीच में गैप आ जाता है, और जो गैप जो है वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमको क्या करना है, इसी तरीके से बाकी के पेटल्स भी हम रेडी कर लेते हैं और ये हमारा येलो पफ फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। कि देखिए ये थोड़ा सा जो है स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वूल ऑटोमेटिक स्ट्रेच नहीं होता, तो उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा खींचना पड़ता है और सारे थ्रेड को एक ही लाइन में मिलाना पड़ता है। इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये देखिए। और ये हमारे अगेन हम 5 की काउंटिंग करेंगे, 4 हुए हैं एंड लास्ट वन इज़ 5। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें और अब हम सेम राउंड लेंगे वूल का और इन सारे में से निकाल लेंगे। इन सारे होल्स में से एक बार में सब में से निकाल लिया एंड अगेन 4 चेन बनाएंगे हम। और फिनिशिंग जो लास्ट पेटल फिनिशिंग है वो उस लास्ट वाले में से ही निकालना है, सेम वाले जिसमें से हमने लास्ट वाला निकाला है, और इसमें से इस तरीके से बाहर करेंगे आप। तो ये देखिए पेटल्स जो है वो रेडी हो गई हैं, 3 रेडी हो गई, 3 और करेंगे हम तो हमारी टोटल 6 पेटल फ्लावर रेडी हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आगे और भी नए वीडियोस लेकर आ सकें जो बहुत ही इजी वे है, जिसमें आपको हम अच्छे तरीके से सिखा सकें कि कैसे हम क्रॉचेटिंग जो गलतियां मैं कर रही हूँ वो आप ना करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।